हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर फ्रैक्शंस हमने पेज नंबर 166 तक कवर कर लिया था। आज हमें लेट अस एग्जामिन, जो यहाँ पे लाइन लिखी है वहाँ से स्टार्ट करना है। लेट अस एग्जामिन द शेयर्स ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। One roti is divided equally between two children. Two rotis are divided equally among 4 children. 3 rotis equally divided among 6 children. तो यहाँ पे हर केस में जो फर्स्ट केस है उसमें एक रोटी को 2 चिल्ड्रन में बांटा गया है, मतलब दोनों चिल्ड्रन को 1/2 मिलेगा, मतलब हाफ मिलेगा। जो सेकंड केस है उसमें जो 2 रोटी है वो 4 बच्चों में बांटी गई है, मतलब एक बच्चे को 2/4 मिलेगा। जो एक एंगल से मतलब हम उसे कट करेंगे तो फिर वो भी हमारा 1/2 ही होगा, 1/2 ही होगा, हाफ ही होगा। ऐसे ही थर्ड केस में 3 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, तो ये होगा 3/6, तो ये भी कैंसिल होके 1/2 ही होगा, मतलब सबको हाफ हाफ रोटी ही मिल रही है तीनों केसेस में। लेट अस ड्रॉ एंड शेयर। डिड यू नोटिस दैट in each situation the share of every child is the same? क्या आपने ये नोटिस किया कि हर केस में जो बच्चे हैं, इस तीनों केसेस में जो बच्चे हैं उन सबका रोटी का शेयर सेम है। सो वी कैन से दैट 1/2 equals to 2/4 equals to 3/6। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर है 2/4 के और 3/6 के, क्योंकि इन्हें कैंसिल करने के बाद 1/2 ही आता है। 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2। अब जो ऊपर था इसी को इमेजेस में दिखाया गया है कि एक रोटी को डिवाइड किया गया है 2 बच्चों में, हाफ इसे मिली हाफ इसे मिली, मतलब एक बच्चे को 1/2 पार्ट मिलेगा रोटी का। ऐसे ही 2 रोटी को डिवाइड किया गया 4 चिल्ड्रंस में, तो हाफ इसे हाफ हाफ, तो इन्हें 2/4 पार्ट मिलेगा। तो फिर हमें बच्चों को इक्वल पार्ट्स देने हैं, तो फिर हमारी जो रोटी है उसके 4 इक्वल पार्ट्स होंगे। 1/4 इसे, 1/4 इसे, ऐसे ही 1/4 इस वाले को, 1/4 ऐसे, ऐसे ही 1/4। तो फिर एक बच्चे को दोनों रोटी का 1/4 मिलेगा, एक बच्चे को दोनों रोटी का 1/4 मिलेगा, मतलब 2/4 मिलेगा। तो फिर उसे हम हाफ लिख सकते हैं कैंसिल करके। ऐसा ही थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले में सबको 3/6 मिलेगा, 3/6 मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड की तरह। फ्रैक्शंस वेयर द शेयर आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शन जहाँ पर शेयर बराबर होता है, इक्वल होता है, उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, इन सब में सबको हाफ ही मिल रहा है, शेयर बराबर है सबका। So 1/2, 2/4 and 3/6 are all equivalent fractions. तो फिर हमें कह सकते हैं कि 1/2, 2/4 और 3/6 सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। Find some more fractions equivalent to 1/2. Write them in the boxes here. कुछ और फ्रैक्शंस लिखो 1/2 की जो इक्विवेलेंट है 1/2 के, और उन्हें इन बॉक्सेस में लिखो। तो फिर हम 5/10 लिख सकते हैं, 6/12, 7/14, 9/18 या फिर 8/16, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, पर जिसको कट करने में 1/2 आना चाहिए। Equally divide the rotis in the situation shown below and write down the share of each child. Are the shares in each of these cases of the same? Why? हमें
रोटीज़ को डिवाइड करना है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, और हमें बताना है कि क्या सबका शेयर इक्वल होगा। 2 रोटीज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। 2 रोटी का डिवाइड किया है इक्वल चिल्ड्रंस में, मतलब जो हमारी एक रोटी है उसके 3 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे और तीनों में से एक एक ऐसे बच्चे को मिलेगा। तो फिर दोनों रोटी का 1/3 एक बच्चे को मिलेगा, तो फिर इन्हें ऐड करने पर आएगा 2/3, मतलब एक बच्चे को 2/3 रोटी मिलेगी फर्स्ट केस में। ऐसे ही जो अपना सेकंड केस है, 4 रोटीज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन। हमारे पास 4 रोटीज़ हैं, उन्हें डिवाइड किया गया है 6 चिल्ड्रंस में। हमारे पास 4 रोटीज़ हैं, उन्हें डिवाइड किया है 6 चिल्ड्रंस में। तो फिर ऐसे ही एक रोटी के 6 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे और सबको एक एक पार्ट मिलेगा, मतलब हर एक बच्चे को 1/6 पार्ट मिलेगा। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, चारों रोटी का 1/6 पार्ट मिलेगा, मतलब 4/6 मिलेगा। टोटल उन्हें 4/6 पार्ट मिलेगा रोटीज़ का। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4/6 4/6 ऐसे यहाँ पे से लिखेंगे। 6 रोटीज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग 9 चिल्ड्रन। 6 रोटीज़ को डिवाइड किया गया है 9 चिल्ड्रन में। तो फिर पहले और सेकंड पार्ट की तरह इन दोनों पार्ट्स की तरह इसे भी किया जाएगा और बच्चों को 6/9 रोटी मिलेगी। ऐसे ही सबको 6/9 मिलेगी, यहाँ पे भी आप लिख लेंगे। 2/3 is also called the simplest form of 4/6. It is also the simplest form of 6/9 as well. जो 2/3 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/6 और 6/9 की। सिंपलेस्ट फॉर्म माने जिसे और फर्दर कट नहीं किया जा सकता, जिसे और आगे कट नहीं किया जा सकता। जैसे जो हमारा 4/6 है, हम इसे कट कर सकते हैं। इसे कट करने के बाद आएगा 2/3। हम 2/3 को फर्दर मतलब आगे कट नहीं कर सकते, तो फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/6 की। ऐसे ही 6/9 की भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/6 और 6/9 की। जो इसके आगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में फिगर इट आउट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।